जय हिंद दोस्तों। मैं आपका अपना टेक्निकल टिंकू सिंह एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि नज़ारा तो आप देख ही रहे, सरसों के पेड़े पेड़े फूल खिल रहे, तो हम कहीं खेत में खड़े। अब एक छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। वीडियो जो है आज की, मैं किसान भाइयों से और ट्रैक्टर लवर से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप स्किप मत करना, पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लेके आया। मुझे दो ऐसे एंटीक ट्रैक्टर मिले जिनकी वीडियो बनाने के लिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, और अपने बड़ौत से, बागपत डिस्ट्रिक्ट से मैं यहां आया हूं 80-90 किलोमीटर दूर, उससे भी ज्यादा बोल सकते हो। अब मेरा यहां आने का मकसद क्या हुआ और कैसे आया? जब मैं अपना ट्रैक्टर तैयार करवा रहा था तो उससे पहले मैं ट्रैक्टर ढूंढ रहा था मैसी, तो कहीं से भाई मेरे संपर्क में आए। उनका नाम मोनू है, उनसे भी मिलवाऊंगे और संपर्क करवाऊंगे आपसे और उनका परिचय दिलवाऊंगे। भाई से मेरी दोस्ती हुई थी और भाई ने ही मेरी वीडियो देखी फिर बाद में, और मुझे पहचाना और मुझे फोन किया कि भाई टिंकू, आप तो छा गए और अब तो आप मतलब वीडियो भी बनाने लगे, हमें तो पता ही नहीं था। आपने हमारे से ट्रैक्टर लेने की बात करी थी, हम आपको तब दिलवा नहीं पाए। तो फिर भाई ने हमें बताया कि उनके पास दो एंटीक ट्रैक्टर आए हुए हैं और उन्होंने बोला कि एक बार उन्हें भी अपने चैनल पर दिखाऊं। तो मुझे भी लगा कि हाँ, ऐसी अनोखी चीज आप सबसे शेयर करनी चाहिए। इसलिए मैं अपने बागपत बड़ौद से 90 का भी ये बोल लो कि 100 किलोमीटर से भी ऊपर ही आ गया मैं। बाकी लोकेशन वगैरह मैं उनसे बात करूंगा और आपको बता दूंगा। अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम ट्रैक्टर की तरफ चलते हैं। देखो, मैंने ऐसा ट्रैक्टर नहीं देखा क्योंकि मेरी उम्र इतनी नहीं हुई, लेकिन जितनी भी हुई मैंने कभी ऐसा ट्रैक्टर देखा नहीं। लेकिन एक से एक शौकीन भाई हैं और पुराने किसान भी हैं जो इस ट्रैक्टर की कीमत भी जानते हैं और इस ट्रैक्टर के बारे में सब कुछ जानते हैं, और वे इसे पसंद भी करेंगे बहुत ज्यादा। तो इसी उम्मीद के साथ में हम अब ट्रैक्टर की तरफ चलते हैं और आपको ट्रैक्टर के बारे में थोड़ा बताते हैं। आप लोग देख कर समझ ही गए होंगे, ये वही अपना चहेता पुराना और किसानों के दिल पर राज करने वाला वही ट्रैक्टर है। नाम से आप समझ गए होंगे, जीटर डीजल 2011, ये इसका नंबर है। देखो, मैंने पहली बार देखा, सुना तो था कि जीटर ट्रैक्टर आते हैं, लेकिन देखा मैंने आज पहली बार है। अब अगर ट्रैक्टर की कंडीशन की बात करें तो आप एक बार पूरा देख लो ट्रैक्टर। ट्रैक्टर में आज तक कहीं पेंट नहीं हुआ, कहीं डेंट नहीं लगा, कहीं वेल्डिंग नहीं है किसी चीज में। सारा ट्रैक्टर जेन्युइन ओरिजिनल अपनी कंडीशन के साथ में है। तो ट्रैक्टर आप लोगों ने देख लिया। अब अगर सामने से आपको ट्रैक्टर दिखाऊं तो देखो, जितना भी है, जो भी है, जैसा लग रहा ये डेंट पड़ रहा, गड्ढा पड़ गया, या ये जाली की बात करें। आप एक बात बताऊं मैं आपको कि जो ट्रैक्टर का जो मॉडल है ना, वो 69 का है, 1969 का ट्रैक्टर है ये। और तब से ही ये जाली आज तक गली नहीं और ना लोहा गला। आप देख सकते हो, जंग तो लग गया नीचे, नीचे का वो की जो है एक्चुअल जो इसकी बॉडी है वो निकल गई, और ये जितना पैंट देख रहे हैं 7 का है। लेकिन ट्रैक्टर में आज तक कोई गड़ावट नहीं आई। अगर नंबर की बात करें तो इस पे यहां लिखा हुआ है USP 4544। अब ये नंबर जो है, मैंने जैसा भाई से, किसान से बात करी थी जिनके पास ये ट्रैक्टर है, उन्होंने मुझे बताया कि नंबर मुजफ्फरनगर का है। बाकी अगर इसके कागजों की बात करें तो कागज वगैरह इनके पास पूरे कंप्लीट हैं। अब अगर इसकी लाइटों की बात करें, इधर आ जाए इस साइड में, तो लाइट इसके साथ की है जो इसके साथ कंपनी ने दी थी। लाइट का साइज देखकर आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी बड़ी लाइटें हैं। ये देखो, मेरे हाथ से देख लो। और इसकी माउंटिंग की बात करें तो बोनिट में इसकी फिटमेंट नहीं है लाइट की। नीचे से एक GI टाइप की एक रोड है, उस पर भी आज तक जर नहीं लगा। और देखो पेंट देखो कितना है, ये उसके इंजन का पेंट है, उस रोड पे जू का तू है आज तक। तो यहाँ पे इसकी माउंटिंग दी, दोनों साइड की लाइट एक बार आप देख सकते हो। ये तभी की लाइटें हैं, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। अगर बदला होगा तो अंदर का बल्ब बदला होगा किसान ने। और अगर अगले वाले हिस्से में ही आ जा, जैसे हम आपको दिखाना चाहते हैं, तो सामने से जो फ्रंट एक्सल है, नीचे से देखो एक बार उसे, आप देख सकते हो सामने फ्रंट एक्सल बहुत साफ सुथरा है, बैंड नहीं है, कोई वेल्ड नहीं है। और अगर आप इनकी बात करो ये हुक की, तो ये टोइंग हुक है और ये कंपनी से ही फिटमेंट के साथ आता था। अब जब ट्रैक्टर कहीं फंस जाएगा तो दूसरे ट्रैक्टर से मतलब निकालने के लिए तो इसमें
किसान अपना इसको टो कर सकता है, इसमें रस्सी या वायर बांध के इससे निकाल सकते हैं। तो ये कंपनी का ही है। अब अगर इसके आगे वाले हिस्से की बात करें तो रिम एक बार देख लो अंदर से, रिम कितना साफ है, रिम में कहीं कोई गड़ावट नहीं है, और दोनों साइड के रिम भी बहुत साफ हैं। अब अगर इस वाली रोड की बात करें तो ये जो 4 बोल्ट से ये जो स्टेयरिंग की रोड है, इसका मैंने किसान से पूछा था, उन्होंने बताया कि यहाँ से इसका एडजस्टमेंट हो जाता है। ट्रैक्टर को अगर ऊंचा करना ना आगे से, तो इन बोल्टों को लूज करो, ये ऊपर आएगा, और इसकी इतनी कैपेसिटी है, ये यहाँ तक इतना उठ जाएगा ट्रैक्टर ऊपर, जितनी ये रोड है ये ऊपर तक आ जाएगी। तो ये एडजस्टमेंट दी थी कंपनी ने तब। अब अगर इसके ये जो 2 क्लैंप लगी हुई है, ये देख सकते हो, इसकी बात करें तो ये इसकी एक्सल की चौड़ाई को और नेड़ाई को बढ़ाने घटाने के लिए है। यहां से क्लैंप को लूज करो, ये जो इसका सामने वाले एक्सल का हिस्सा है ये इधर निकल जाएगा और वो उधर निकल जाएगा, छोटा भी कर लो और बड़ा भी कर लो। जैसे कि खेत में भाई काम करना, खूड में चलेगा ट्रैक्टर, तो उस हिसाब से इसकी लंबाई चौड़ाई घटाई बढ़ाई जा सकती है। अब अगर इस वाले हिस्से में आ जा और इसके स्टेयरिंग रोड की बात करें तो देखो कितनी साफ सुथरी है, बहुत साफ सुथरी है, आज तक कहीं वेल्ड नहीं हुआ, कोई डेंट नहीं, कोई पेंट नहीं। अब अगर इसके इंजन की बात करें, आप इंजन देखो, इंजन कितना साफ सुथरा है, इतना पुराना होने के बावजूद भी इंजन अपने जेन्युइन कलर के साथ है, और जो भी है वो बिल्कुल ओरिजिनल है। यहां भी जीटर लिख रहा बॉडी पे इसकी इंजन की। इसकी अगर फिल्टर की बात करें तो देखो 2 फिल्टर दिए इधर, और ऐसा सुना मैंने कि किसानों को उनकी सहूलियत के हिसाब से, मतलब जिससे कि किसानों को सहूलियत हो जा, ये दोनों बोल्ट लूज करो, फिल्टर नीचे निकल जाएंगे, साफ करो, धो और वापस लगा लो, तो मेंटेनेंस फ्री। तो ऐसे फिल्टर देखे। अब अगर इसके पंप की बात करें तो पंप देखो बहुत बढ़िया पंप है, और ये एक मेरे को पता चला, ये आप देख सकते हो, ये कंप्रेसर जैसा है। जैसा कि आप देखते होंगे जो हवा भरने वाले मिस्त्री हैं जो सड़कों के किनारे कंप्रेसर लेके बैठे रहे हैं, टायरों में पंचर लगाने वाले, उनके कंप्रेसर की शेप ऐसी होती है, देखो इसमें पिस्टन चलता है अंदर। तो किसान ने बताया कि उस टाइम पे कंपनी ने ट्रैक्टर के अंदर कंप्रेसर दिया था। अगर खेत में या कहीं किसान के टायर में हवा कम हो जाए या निकल जा, तो इस कंप्रेसर की मदद से टायरों में हवा फिल हो सकती है। ये इसका क्लच बताया कि इसको ऊपर उठाओ ऐसे, और ये गियर बताया इसको नीचे को करो, और ये एंगेज हो जाएगा और पंप चलना शुरू हो जाएगा। और इसकी जो पाइप है जो जिसमें से एयर जाएगी, वो यहां से कहीं से इसमें से लग के कनेक्ट होके, और पीछे गया हुआ था पाइप, अब नहीं है, हटा दिया। किस कारण से हटाया देखो वो तो हमें पता नहीं, लेकिन इसमें ये फंक्शन था, और शायद ये अभी भी चालू होगा, वो हम स्टार्ट करके देखेंगे तब बताएंगे। अब अगर यहाँ पे आ जा तो देखो ये इसका क्लच है, क्लच की पोजीशन देख लो, पायदान देख लो, पायदान कहीं से गड़ा नहीं, लोहा इतना बढ़िया इतना मजबूत लगा रखा। नीचे सीट के नीचे देखो कुछ कंट्रोल दे रखे, मुझे नहीं पता कि ये कौन से कंट्रोल है, हम किसान से बात करेंगे तो आपको बता देंगे। सीट की देखो, सीट की सीट कितनी बढ़िया है, नीचे स्प्रिंग भी लग रहे और एडजस्टमेंट है, मतलब आप इसकी हाइट भी एडजस्ट कर सकते हो, और वेट के हिसाब से इसके स्प्रिंग की कैपेसिटी घटा बढ़ा सकते हो। अब अगर यहाँ पे अपने सामने बोनिट पाम है, तो जितना भी आप देख रहे हैं ना ये रंग, ये जेन्युइन है, लेकिन लोहा देखो कैसा लोहा है उस टाइम का, आज तक गड़ा नहीं सड़ा नहीं। और ये इसका स्टेयरिंग है, स्टेयरिंग देख लो, और ये इसकी रेस है। और अगर इसमें चाबी की बात करें तो देखो 2 चाबी लग रही इसमें, एक चाबी स्टार्टिंग के लिए है, किसान भाइयों ये देख सकते हो, ये वाली चाबी स्टार्टिंग के लिए है, और ये लाइटों के कंट्रोल के लिए। और मीटर की बात करें तो कंपनी का मीटर लगा हुआ है, बेशक ये चल नहीं रहा बंद है, लेकिन मीटर कंपनी का जेन्युइन लगा हुआ है। और इसकी बात करें तो ये इसका गियर का लीवर है, मतलब आप गियर में डालोगे तो यहीं से डलेगा। ये जो अपने एचएमटी के ट्रैक्टर हैं उनमें भी ये वाला लीवर आता है, तो यहीं से गियर डल जाते हैं, और सीट बहुत कंफर्टेबल है, तसले वाली सीट है ये। अब अगर उधर इसके मरगाड़ की बात करें तो ये वाले मरगाड़ पे आप इंडिकेटर की माउंटिंग देख सकते हो। अब इंडिकेटर तो इसमें है नहीं, लेकिन कैप लगी हुई है, और कैप उसी टाइम की जेन्युइन है, देखो एल्यूमिनियम की। आजकल तो प्लास्टिक की चेप दें, वो ज्यादा लंबे टाइम तक रुकती नहीं, अगर इस पर प्लास्टिक की होती ना तो 1969 तक ये मिलती ही नहीं यहाँ। लेकिन देखो कितने मजबूत और कितने अच्छे फिनिशिंग
और ये एल्यूमिनियम का लगा के दिया था कंपनी ने, ये आज तक भी किसान ने संभाल के रखा। हालांकि इसका जो आगे का शीशा और बल्ब है वो इसमें है नहीं। अब अगर मरगाड़ की बात करें तो देखो घिस घिस का ओरिजिनल नीचे से निकलेगा लोहा, लेकिन गड़ा नहीं। अब मरगाड़ को अंदर से देख लो एक बार, मरगाड़ में कहीं कोई गड़ावट नहीं किसी किस्म की। इधर से भी दिखाओ साइड में से, ऐसा साफ सुथरा लोहा मरगाड़ है कि अब तक गड़ा नहीं है, बहुत साफ सुथरा है। और इधर वाले टायर की बात करें तो देखो टायर किसान ने ये बताया कि दोबारा डले थे, दोबारा के हैं, एक इसके साथ के थे और दोबारा इन्होंने डलवाए थे। अगर टायर की डेट की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे जुलाई 2000, ये जो 20 लिख रही ना, ये 2000 का साइन कर रही, मतलब जुलाई 2000 में इसके टायर चेंज हुए थे। और रिम की बात करें तो रिम देखो कितना साफ सुथरा है, रिम में कहीं कोई बैंड नहीं, किनारी कहीं से गड़ नहीं रही। और अंदर की अगर इनकी बात करें तो देखो सारे नट बोल्ट प्रॉपर लगे हुए हैं। और नीचे का अंदर का ये प्लेट भी देख सकते हो कितनी साफ है। ऐसा मजबूत लोहा उस टाइम पे आता था, अब ये आने वाले समय में देखने को नहीं मिलेंगी ये चीजें। और देखो सारे बोल्ट लगे हुए हैं प्रॉपर। अब अगर पिछले हिस्से में आ जाए तो वही इंडिकेटर का पीछे का रिफ्लेक्टर का सिर्फ ऊपर की कैप लगी हुई है एल्यूमिनियम की। यहाँ किसान ने एक तख्ता लगवा रखा, आप चाहो तो अपनी सहूलियत के हिसाब से इस पर गद्दी लगवा सकते हो। क्योंकि देखो इस ट्रैक्टर पे अगर बात करें बैठने की तो यहाँ मरगाड़ू पे बैठ सकता है, इधर भी और इधर भी, बीच में किसान। लेकिन ये भी कुछ सोच समझ के लगवाया होगा भाई, एक तो मजबूती बढ़ेगी, दूसरा एक आदमी और एक्स्ट्रा इस पर बैठ सकता है। अब पिछले वाले हिस्से की बात करें तो देखो ये इसका हाइड्रोलिक का हिस्सा है, यहाँ पे अपना डंडा लग जाता है और नीचे ये हिच है। हिच देखो थोड़ा वेल्ड हो रखा, लेकिन है मजबूत, बहुत मजबूती के साथ लगा हुआ है यार, इतना भारी है कि मेरे पे दोनों हाथों से हिल रहा। तो मजबूत लोहा लगा हुआ है। और देखो इसकी जो ये हाइड्रोलिक की रोड वगैरह है बिल्कुल साफ है, बैंड नहीं है। और ये इसका जैक है, नीचे देखो। और इसकी फट्टी की बात करें तो फट्टी भी साफ सुथरी है, कहीं से टूटी फूटी नहीं, ना बैंड हो रखी। इधर वाली भी देख लो, इधर वाली फट्टी भी बिल्कुल जेन्युइन लगी हुई है। थोड़ी सी देखो यहाँ से तो होगी, अब इतना पुराना ट्रैक्टर है भाई, हैवी इंप्लीमेंट अगर लगाओगे या कहीं लग गई तो थोड़ी बहुत बैंड तो होगी। बाकी जब किसान लेके जा तो अपने हिसाब से भाई ठीक करवा ले, थोड़ा बहुत काम तो करवाना ही पड़ेगा। ट्यूब देखो कैसी थी यहाँ, और ये संकल लगी हुई है इसकी। और अंदर वाले ड्रम की बात करें तो जो इसका ब्रेक ड्रम है ये उसी टाइम पे 1969 में ही कंपनी ने ऑयल ब्रेक दे दिए थे इस ट्रैक्टर में। आप लोग मतलब मैं तो हैरान हूं कि भाई उस टाइम पे 1969 में इसमें ऑयल ब्रेक आ गए थे। तो आज के टाइम में जो अब ट्रैक्टर आए 11-12 मॉडल, उनमें ऑयल ब्रेक ब्रेक आने शुरू हुए। तो आप देख लो कितना बढ़िया है। और देखो एक बार मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा आपको, ये जो पीछे का हिस्सा है ना इसके बोल्ट देखो, और देखो ओरिजिनल कलर बॉडी पे इधर भी। और नीचे पीटीओ सापट की बात करें तो पीटीओ सापट बिल्कुल अपनी वर्किंग कंडीशन में है। अब इधर आ जाते हैं, ये वाला मरगाट देख लो, ये भी बिल्कुल अपना जेन्युइन है। और वो इस पर भी एल्यूमिनियम की कैप लगी हुई है। ये टायर की बात करें तो वही 12/4/28 का अपोलो किरसक सुपर का टायर है, और वही 2000 में डला था, ये भी सन 2000 में, और दोबारा के टायर हैं। और टायर की अगर गुड्डी की बात करें तो ये जो है ये 40-45 पैसे टायर है, तो टायर बहुत बढ़िया है। और हमने जैसे किसान से बात करी थी तो उन्होंने बताया था खेती वेती करने में भी ट्रैक्टर पीछे नहीं है, एंटिक तो है। अगर कोई शौकीन भाई है और उसे तैयार करवाना चाहता है तो करवाओ, शौक से तैयार करो, लेकिन खेती में भी मरेगा नहीं ट्रैक्टर। इंजन से, गेयर बक्से से, पंप से, हर तरीके से बिल्कुल ठीक है। और भाई देखो छुटर मुटर काम तो इतने पुराने ट्रैक्टर में करवाना पड़े। अब अगर इस वाले हिस्से में आ जा तो ये वाला पायदान भी देख सकते हो, यहाँ भी बिल्कुल साफ सुथरा है, कहीं कोई गड़ावट नहीं है। आप सीट की माउंटिंग देख लो, कहीं से गड़ नहीं रही, वेल्ड नहीं हो रही। और वो उसके हाइड्रोलिक के कंट्रोल हैं। अब अगर यहाँ पे पैर वाली रेस दे रखी कंपनी ने, ये इसका ब्रेक है। और ये स्टेयरिंग रोड आ गई यहाँ से देखो, बिल्कुल साफ है बिना बैंड वाली। यहाँ इसका सेल्फ है, ये बैटरी की माउंटिंग है। बैटरी की किसान ने ये बोला कि बैटरी इसमें नई डली हुई है। और यहाँ पे बोनेट पर आप देख सकते हो वही जीटर डीजल 2011 का अपना कंपनी के साथ की ही इस पे पट्टी लगी हुई है। ये देखो यहाँ भी फिल्टर है, जैसे हमने उधर बताया था कि फिल्टर लगे हुए हैं, तो देखो फिल्टर इस साइड भी दे रखे। और ये अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर शायद किसान ने चेंज करवा दिया होगा, बाकी इसमें 7 का है।
आगे वाले रिम की बात करें तो रिम देखो कितना साफ है, कहीं से गड़ावट नहीं है रिम में आज तक। और टायर इसमें आगे एमआरएफ के डले हुए हैं, शक्ति सुपर के। और अगर गुड्डी की बात करें कि कितना है टायर, तो 35-40 पैसे ये टायर भी है। अब एक बार किसान को बुलाओगे और कुछ जानकारी आपसे साझा करेंगे। तो मोनू भाई एक बार आ जाओ। सबसे पहले तो नमस्कार, नमस्कार। और हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। और भाई अपने किसान भाइयों को भी एक बार नमस्कार बोल दो। नमस्कार सभी दर्शक भाइयों को। भाई जी जैसा कि ये आपका ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर के अगर मॉडल की बात करें, हमने तो बताया, लेकिन हम आपसे भी एक बार बताना चाहते हैं। तो ट्रैक्टर का मॉडल क्या है अपना? मॉडल है जी 1969। 1969। और नंबर की बात करें? नंबर है जी इसका USP मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर जी। का। तो भाई जी अगर कागजों की बात करें तो कागज हैं आपके पास? कागज हैं जी, मालिक के रसीद तक भी आज तक। अच्छा, और RC फर्स्ट ओनर के नाम है? हाँ जी। अच्छा। तो भाई जी अगर इंजन की, गियर बक्से की और पंप की बात करें, तो ट्रैक्टर में कोई कमी है? नहीं जी, आगे से पीछे खेती कर रहा ट्रैक्टर, कोई पैसा नहीं लगाना। अच्छा, आप भी अपना काम कर रहे हैं इससे? बिल्कुल, हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक हर चीज ओके मिली। ठीक। तो मोनू भाई और वैसे तो हमने, तेल हाँ की जो मैं बात करूँ, आप मैं अपनी तरफ से बता रहा हाँ हूँ। बताओ भाई जी। तेल की जो बात है, तेल ये घंटे में मात्र 1 लीटर लेगा, घंटे का। 1 घंटे में 1 लीटर? लीटर रोड पर। अच्छा लोड जी। पर तो देखो सभी अपना हिसाब हाँ से हाँ लेते हैं, हाँ। लेकिन आप खाली रोड रोड पर चलाओगे तो 1 लीटर से एक इंच फालतू नहीं लेगा। तो बहुत बढ़िया बात बताई है तो आपने। और कोई ऐसी बात जो आप हमारे किसान भाइयों को इसकी बताना चाहते हो, कोई स्पेशल कुछ ऐसा ट्रैक्टर में? भाई यही है जी, उस टाइम के मुकाबले विदेशी मेड इन जैकोस्लाविया ट्रैक्टर थे। अच्छा, और ये जो है मेड इन जेकोस्लाविया? जैकोस्लाविया आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छा जी। भाई एक बार दिखाइए, इस पे जो अपनी ट्रैक्टर पे वो लगी हुई है, इस पे ही बता रहे, लिखा हुआ है मेड इन जेकोस्लाविया। एक बार इस पे फोकस कर दे। ये जीटर JKL बर्नो जैकोस्लाविया। बहुत बढ़िया। ये तो ये, जैकोस्लाविया में बर्नो सिटी थे, जहाँ पे इनका प्लांट था, यहाँ अच्छा जब अच्छा अच्छा। मैन्युफैक्चरिंग होते थे। तो मतलब ये तो भाई एक तरह से बोल सको विदेशी कोटा जी है जी। है ना? और इस ट्रैक्टर की एक खासियत और है, हाँ बताओ। कितनी भी सर्दी, कितने डिग्री माइनस टेम्परेचर हो, हाँ एकदम स्टार्ट होगा। तो करके दिखाओ भाई। हाँ पहले रुक बिल्कुल। जाओ भाई 1 मिनट। जी। भाई एक बार किसान भाइयों को मौसम दिखा दे, और कहाँ खड़ा नू भी दिखा दे कलर में, कहीं छावा में नहीं खड़ा, इधर भी, और थोड़ा एक बार ऊपर भी। तो भाई ठंड तो पड़ रही, जी जी। तो एक बार सेल्फ मारो और अभी देखते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लगा भाई फोकस में, सैलेंसर भी आना चाह पीछे ले। हाँ कोई नहीं भाई, कर लो सेटिंग। भाई वाकई में ही एक सेल्फ का इशारा दिया और ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया। वो पहले इसलिए स्टार्ट नहीं हुआ, जो वो था ना ट्रैक्टर को रोकने वाली चौक, वह थोड़ी खिंची हुई थी, अंदर नहीं गई थी। तो भाई ना हाथ से उसको अंदर कराया और सेल्फ दिया तो स्टार्ट हो गया। तो भाई ट्रैक्टर तो बढ़िया है, इतनी ठंड में हाफ सेल्फ पे स्टार्ट हो गया। ये जो जैकोस्लाविया जो देश है जी, वहाँ पे सर्दी ज्यादा होती थी, अच्छा। तो उसके हिसाब से ट्रैक्टर बनाओ, सर्दी में इस वजह से कामयाब है। तो भाई जी जैसा अगर ट्रैक्टर की कीमत की बात करें, जी जी कीमत बाद में बताऊंगे, पहले ट्रैक्टर चला के दिखाओ। जी। और इसे ट्रैक्टर को वहां तक लेके जाना और बैक में ले आना। उधर चला जा थोड़ा, वहां थोड़ा आगे से भी दिख जाएगा। 1 मिनट रुकना भाई, एक बार थोड़ा एक्सीलेटर करके आवाज सुना दो। जान दो, तू इधर हो जाइए यार, साइड में जान दिए, जाओ भाई। तो ट्रैक्टर तो भाई पटाख आवाज है। बाकी अपना किसान भाई अपनी सहूलियत के हिसाब से आवे, देखें, चलावें। और जैसे भाई ने बताया कि खेत चले, तो अपना देखा भाई बढ़िया डाल तसल्ली करे। तो किसान हमें ट्रैक्टर को चला के दिखा रहे, आप देख सकते हो। आवाज के हिसाब से ट्रैक्टर बहुत बढ़िया है, और बढ़िया आवाज आ रही है ट्रैक्टर की। बंद कर दो भाई जी यार, नीचे आ जाओ एक बार। हाँ मतलब ट्रैक्टर के ब्रेक व्रेक बढ़िया है, एक बार बंद कर दो। हाँ बंद कर दो। और इसमें बंद करने की जरूरत नहीं, इससे ही पीछे कर दो, ट्रैक्टर बंद हो जाए। अच्छा, अगर एक्सीलेटर कम कर दोगे तो बंद हो यहीं जाएगा? से बंद हो जाए। अच्छा भाई जी अब एक बात और बताओ मुझे, जी आपने ब्रेक की कुछ बात करी अभी। जी वैसे तो हमने बताया ऑल ब्रेक जी। है, और आप बताओ ब्रेक का कैसा हिसाब है इसका? ब्रेक इसमें जी उस टाइम पर डिस्क ब्रेक आए थे, ओल ब्रेक जो अच्छा। कारों में आ रहे हैं, हाँ या हाँ हाँ हाँ। आज के समय में आ रहे हैं, ये उस टाइम पर टेक्निक दी थी। तो किसान भाइयों जैसा हमने भी आपको और बताया ये था, इसमें ऑयल डलता है।
जो ये अच्छा ब्रेक को चलाता। अच्छा, एक ब्रेक मिनट इधर ये ब्रेक फिल्टर और फ्लूइड दिखा बोलते हैं दो। जिसे, जो कार वगैरह में ये लगता है। एक ऐसा फिल्टर बता रहे हैं इसमें कि इसके अंदर से इसमें ऑयल डालते हैं। हाँ, ब्रेक फ्लूइड बोलते हैं। अच्छा, ब्रेक फ्लूइड बोलते हैं। वो ब्रेक फ्लूइड डलता है इसमें से और ब्रेक अपने काम करते हैं बढ़िया। अब एक बात और रह गई थी, जैसे हमने आपको दिखाया था किसान भाइयों, इसमें कंप्रेसर लगा हुआ है हवा भरने के लिए। तो मैंने आजकल जो अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की गाड़ियां आई उसमें मॉनिटरिंग दिया कि भाई अगर गाड़ी में हवा कम होगी तो ऑटोमेटिक फिल कर लो, उसमें उसके डैशबोर्ड में सेट कर दें और हवा भर जाती है चारों टायरों में। तो भाई ये टाइम 1969 में, जो 1969 का टाइम था, उसी टाइम कंपनी ने ट्रैक्टर में दे दिया था। और भाई इसके मॉडल की बात करें तो ये विदेशी ट्रैक्टर है, जैसा कि किसान ने बताया। देखो जो बात हमें नहीं पता थी हमने किसान से पूछी और आपके सामने हमने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। अब अगर इसकी कीमत की बात करें तो भाई जी देखो जी किसानों भाई को। जी, कीमत का तो देखो जी है। हाँ मैं आपको बताऊँ, ट्रैक्टर मैंने अपने लिए रख रखा है। ठीक है। ट्रैक्टर मैं इसे बेचूंगा नहीं, हाँ अगर बेचूंगा तो मैं उसे दूंगा जो इसका शौकीन है और इसके बारे में जानता है, जो इसकी कदर समझता है। ठीक। और जिसकी इसके बारे में कदर नहीं पता वो भाई ना तो फोन करे भैया जी को, ना ही मुझे परेशान करे। ठीक है और नंबर की बात, ये नंबर मैं अपना नहीं दूंगा, जिसे भी खरीदने की कोई बात है तो भैया जी से वो कर ले। भाई जी, देखो सुनो, परेशान तो आपको ही होना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे किसान भाई है ना, वे परेशान नहीं करेंगे जी आपको। जी जी वे सिर्फ अपनी जायज बात करेंगे, उनका कोई डाउट होगा वो पूछेंगे। और रही मेरे नंबर की बात, जी मेरा नंबर तो किसानों को पता। जी मैं अपने पास फोन नहीं करवाना चाहता, उनका जी जो भी डाउट है, देखो ट्रैक्टर आपको देना, जी किसान को खरीदना, जी वो डायरेक्ट आपसे संपर्क करेंगे और जी। डायरेक्ट ही आपसे पूछेंगे। जो भी बात है आप उनकी अपनी डायरेक्ट करना, तो मैं मुझे बीच में मत लेना। मैं तो बस इतना है जी कि जी जी आपके सामने किसान भाइयों सिर्फ दूध का दूध और पानी का पानी कर सकूं। जो चीज है यहाँ है, जी उसमें ना मेरा कुछ, ना इनका कुछ, ना आपका कुछ। जो है यहाँ है, आओ देखो चलाओ बरतो, समझ में आवे तो लेके जाओ। तो जी। भाई जी अपना एक बार मोबाइल नंबर बताओ। नंबर है जी मेरा 99 27 71 22 50। तो भाई नंबर नहीं दे रहा था, लेकिन हमने नंबर दुआ दिया आपको, वीडियो में भी लगा देंगे। मैंने भैया के कहने से नंबर दे दिया, मैं नंबर देना नहीं चाहता क्योंकि लोग परेशान करते हैं। और मैं अब भी यही बात कहना चाहता हूँ, मैं ट्रैक्टर उसी व्यक्ति को दूंगा जो इसे रखना चाहता है और शौकीन है, उसकी कदर करे। तो भाई जी एक बार थोड़ी कीमत और बता दो। कीमत तो देखो जी, मैं आपको बताऊं, मैं इसमें कुछ देखो वैसा नहीं सुनो है। किसान भाइयों, ऐसा हो सके है भाई कि कीमत कुछ किसानों को इसकी कैडी लगे। भाई भाई की चीज है, जी। हो सकता है आपके पास भी कोई ट्रैक्टर खड़ा हो। कैडी नहीं मैं भाई सुनो भाई जी, एक बार मैं जी बता दूं, बहुत सारे कमेंट आए मेरे पास कि कीमत कैडी है, इतनी कैडी कीमत के आप ट्रैक्टर मत दिखाया करो। भाई जी मेरा फर्ज है, मेरे लिए ये भी किसान है और आप भी किसान हो, और मैं ना तो इन पे से कुछ लेता ना आपसे कुछ लेता, बस मुझे आपसे प्यार चाहिए। और वो प्यार क्या है, मेरी वीडियो में कमेंट कर दिया, लाइक कर दी, सब्सक्राइब कर दिया चैनल, वीडियो को शेयर कर दिया, बस इतना। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहता, मैं तो भाई प्यार प्यार चाहिए, बस भाई का साथ चाहिए। और भाई अगर कैडी कीमत लगे तो कोई बात नहीं भाई, इंजॉय करो, वीडियो देखो, ट्रैक्टर देखो। और भाई किसी को समझ में आवे तो बात कर लियो। अब कीमत की बात करें तो कीमत बता दो भाई जी। कीमत तो देखो भाई जी, जब आप आए हो तो आपके मान सम्मान से मुझे भी कहते हो थोड़ी वो लगेगी। ना बता पर मैं दीजिए। कीमत इसकी जायज ही बताऊंगा, नाजायज हाँ नहीं जायज बताऊंगा। बता दो। कोई भी नाजायज नहीं कहेगा। हाँ बताओ। कीमत मैं इसकी मात्र 1,45,000। जैसा हम एक घंटे तक चिल्ला रहे थे, एंटिक एंटिक, विदेशी कोटा, विदेश का ट्रैक्टर, भाई मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया कीमत मांगी। और मैं एक बात बताऊं, जैसा भाई ने कहा ना 1,45,000, तो इसमें मान सम्मान मान होगा। सम्मान इसमें कर अगर दूंगा आप आओगे ना, जी। तो ऐसा नहीं कि आप 1,45 के नु कह लगो, 90 ले ले, 70 ले ले, हाँ, 80 ले ले। एक ले ले इस ऐसे तरह के नहीं, कमेंट बहुत आवे हैं। ऐसे नहीं। तो मेरे भाई इस टाइप के कमेंट ना करें। पर अगर 1,45 है, 1,45 का 40 भी हो जाएगा और 35 भी हो जाएगा, पर नू नहीं होने का कि भाई 1.25 लाख में दे दो, 30 में दे दो। बाकी मौके पर देखी जाया करे, जब आप आओगे ना और बैठोगे, तो क्या पता भाई आपका व्यवहार मेरे से भी ज्यादा बढ़िया हो और किसान शर्म करके आपको दे दे। तो चीज का तो ऐसा ही होता है। बाकी हमने अगर कुछ गलत बोला हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और बाकी वीडियो में अगर कुछ बताना छूट गया हो तो किसान भाइयों, आप कमेंट करें, फोन करें, मुझे भी कर लो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। और भाई को भी करें और अपनी तसल्ली करें हर तरीके से। आए चलाएं देखें और चीज को बरतें, समझ में आवे तो लेके जा, नहीं तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। मैं तो आपका साथी हूं, जैसा इनका ऐसा ही आपका। तो भाई जी आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर एड्रेस की बात करें तो भाई के नंबर पर फोन कर लेना या कमेंट में पूछ लेना, आपको सब मिल जाएगा। वैसे मैं थोड़ी सी लोकेशन बता देता हूँ, मेरठ से आगे डिभाई, कस्बा की ठोर के पास डिभाई इनकी लोकेशन है। और आप कॉल कर लेना, आपको लोकेशन ये भेज देंगे, उस हिसाब से आप आ जाना। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।